नमस्कार दोस्तों, अनकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे जीके ट्रिक के बारे में, यानी जीके को ट्रिक्स के द्वारा कैसे याद कर सकते हैं। पीछे के लेसन आप लोगों ने देखे होंगे। इस लेसन में कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे विश्व के 7 बड़े देश हैं, उनको ट्रिक्स के द्वारा कैसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को लेसन अच्छा लगता है तो रिव्यू कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी लेसन है, जितने भी कोर्सेज है, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके गाइज, थैंक यू। तो ओके गाइज, यहाँ मेरे बारे में डिटेल्स दी हुई है। अगर आप लोगों को लेसन अच्छा लगता है तो स्टार दे सकते हैं, रिव्यू कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, साथ में आप फॉलो करना ना भूलें। और हम बात करें जीके ट्रिक्स के बारे में। ओके गाइज, तो इस लेसन में कुछ और इंपॉर्टेंट जीके के ट्रिक्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे विश्व के 7 बड़े देश जो हैं, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 7 बड़े देश हैं, उनके बारे में कि उनको कैसे हम एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। तो इसकी जो हमारी ट्रिक है वो रहेगी, रुक चीन अब आ भारत। यानी विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश हैं, उनकी ट्रिक क्या है, रुक चीन अब आ भारत। रूस से क्या हो जाएगा, रूस से बन जाएगा रूस। यानी विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, रूस है। ओके गाइज, कैसे क्या बन जाएगा, कैसे बन जाएगा कनाडा। यानी विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, कनाडा है। चीन से क्या हो जाएगा, चीन यानी तीसरे नंबर पे। ऐसे क्या हो जाएगा, अमेरिका यानी चौथा सबसे बड़ा देश। और बै से क्या हो जाएगा, ब्राजील। आ से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। भारत से क्या हो जाएगा, भारत। यानी ये 7 बड़े देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। भारत का कौन सा स्थान है, भारत का 7वां स्थान है। और सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, रूस है। ओके गाइज, तो इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस और हैं जो भारत के संबंधित हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भारत है वो कौन सा नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, 7वें नंबर पे आता है। ओके, और विश्व में क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है वो भारत का है, 2.4% है। ओके गाइज, और भारत में 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा है वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर तक है। ओके गाइज, और भारत के समुद्र तटीय राज्य हैं वो 9 हैं, आप नाम याद रख सकते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। और एक क्वेश्चन और जो बहुत बार पूछा जाता है, भारत का जो अंतिम राज्य बना था यानी 29वां राज्य है वो कौन सा बना था, तेलंगाना बना था। और कब बना था, 2 जून 2014 को। ओके गाइज, तो इस तरह से साथ में कुछ क्वेश्चन हो गए ताकि वो भी पार्ट हमारा कवर होता जाए। चलिए हम बात करते हैं जो नेक्स्ट ट्रिक हमारी जो है उनके बारे में। नेक्स्ट ट्रिक है वो किस बारे में है, हवा से जो हल्की गैसें हैं उनके बारे में। इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कैसा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी गैस है वो हवा से हल्की है। ओके, तो हवा से जो हल्की गैस है उनकी हमारी जो ट्रिक्स है वो ट्रिक है वो क्या हो जाएगी, अम्मी गजनी की हील आई है। क्या ट्रिक हो जाएगी, अम्मी गजनी की हील आई है। ऐसे बन जाएगा अमोनिया। अमोनिया गैस है वो हवा से हल्की है। मी से क्या हो जाएगा, मी से हो जाएगा मीथेन। मीथेन भी हल्की है। ओके गाइस, गैस से क्या हो जाएगा, गर्म वायु। जैसे क्या हो जाएगा, जलवाष्प। नी से क्या हो जाएगा, नियोन। हील से क्या होगा, हीलियम। हाई से क्या होगा, हाइड्रोजन। ओके गाइस, तो ये सभी वो गैस हैं जो हवा से हल्की है। और इसकी ट्रिक है वो क्या होगा, अम्मी गजनी की हील आई है। ऐसे अमोनिया, मी से मीथेन, गैस से गर्म वायु, जैसे जलवाष्प, नी से नियोन, हील से हीलियम और हाई से हाइड्रोजन। ओके गाइस, तो इन्हें आसानी से आप याद रख सकते हैं। आप एक बार वीडियो में देखिए, यहाँ वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। साथ में आप आपकी जो नोटबुक है जहां आप अपने जो नोट्स बनाते हैं वहां जरूर एक बार याद करके लिखिए, ताकि अगर आप एक बार यहाँ देखोगे फिर आप अगर एक बार खुद रिटर्न में लिखोगे तो आप कभी भी है ये चीज भूल नहीं पाओगे। ओके, तो फिलहाल चलिए नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक हमारी जो है वो है कि उन पौधों के बारे में जिनका तना है वो खाद्य रूप में काम में लिया जाता है। ओके गाइज, कुछ पौधे हैं उनका हम तना खाते हैं, कुछ पौधे के फूल खाते हैं, कुछ पौधों की है वो जड़ खाते हैं। तो निम्न जो ये क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पौधा है जिनका तना है वो खाद्य रूप में काम में लिया जाता है। या फिर किसी एक पौधे का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि अदरक है उसका कौन सा भाग है खाने के रूप में काम में लेते हैं, आलू का कौन सा भाग है वो खाने के रूप में काम में लेते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे उन पौधों के बारे में जिनका तना है वो हम खाद्य के रूप में काम में लेते हैं। ओके, इसकी हमारी जो ट्रिक है वो क्या हो जाएगी, अजी आप हल करो। नॉर्मल सी ट्रिक है, नॉर्मल सा एक सेंटेंस है, आसानी से याद रख सकते हो कि अजी आप हल करो। तो क्या हो जाएगा, ऐसे क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा अरबी और अदरक। यानी अरबी और अदरक जो है उनका कौन सा भाग है वो खाने के रूप में काम में लेते हैं, तना। जी से क्या बन जाएगा, जिमीकंद। और जिमीकंद का कौन सा भाग खाने के रूप में काम में लेते हैं, तना लेते हैं। ओके गाइस,
आ से क्या बन जाएगा, आ से बन जाएगा आलू। पे से क्या बन जाएगा, प्याज बन जाएगा। है से क्या हो गया, हल्दी हो गया। ले से क्या होगा, लहसुन। यानी ये सभी पौधे हैं जिनका तना है वो खाद्य के रूप में काम में लेते हैं। अजी आप हल करो। ए से अरबी अदरक, जी से जिमीकंद, आ से आलू, पे से प्याज, है से हल्दी और ले से लहसुन। ओके गाइज, और क्वेश्चन हमने देख ही लिया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या तो आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से पौधे का तना है खाद्य रूप में काम में लिया जाता है, या निम्न में से किसका तना है खाद्य के रूप में काम में नहीं लिया जाता। तो आप सभी है वो आसानी से ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। ओके गाइज, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में, यानी प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, पहला ही क्वेश्चन नॉर्मली जो बहुत बार एग्जाम में आता है और आप पीछे लेसन में हमने देखा भी है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। ओके गाइस, तो अब हम बात करेंगे कि उनके जो सदस्य थे उनको कैसे ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या हो जाएगी, अम्बेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। यानी भीमराव अम्बेडकर है वो अपने मित्र कौन, मुंशी कृष्णा, उनके साथ कहाँ आए थे, खेत पर। याद रखें, नॉर्मल सा वाक्य है, याद रख सकते हैं कि अम्बेडकर है वो आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग जो नाम है वो ट्रिक के आधार पर बनते हैं। अम्बेडकर से क्या हो गया, भीमराव अम्बेडकर हो गया। उन्हें याद रख सकते, प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ओके गाइस, दूसरा आय, आय से क्या हो जाएगा, एनजी आयगर। मित्र से क्या हो गया, बीएल मित्रा। मुंशी से क्या हो जाएगा, केएम मुंशी। कृष्णा से क्या हो गया, कृष्णा स्वामी आयकर। और साथ से क्या हो गया, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ओके गाइज, और खेत से क्या हो जाएगा, डीपी खेतान। तो इस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं। प्रारूप समिति के जितने भी सदस्य हैं उनको आसानी से याद रख सकते हैं। हमारी ट्रिक है वो क्या हो जाएगी, अम्बेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। फिर से रिपीट कर से, अम्बेडकर से क्या होगा, भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आय से क्या हो जाएगा, एनजी आयकर। मित्र से क्या हो जाएगा, बीएल मित्रा। मुंशी से क्या हो जाएगा, केएम मुंशी। कृष्णा से क्या हो जाएगा, कृष्णा स्वामी आयकर। साथ से क्या हो जाएगा, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। खेत से क्या हो जाएगा, खेतान। ओके गाइस, तो इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज जो और है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज है एग्जाम में काफी बार कंफ्यूज कर देती है। यानी ये जो ऊपर हमने जो देखे थे वो थे प्रारूप समिति के सदस्य, लेकिन बाद में कुछ सदस्य वो चेंज हो गए थे। तो साथ में जो ट्रिक्स हमने देखी है तो वो भी देख लेते हैं, ताकि एग्जाम में अगर इससे संबंधित अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कोई कंफ्यूज ना हो। तो नोट, बाद में जो बीएल मित्रा थे, बीएल मित्रा का स्थान है वो किसने ले लिया था, एन माधवराज ने ले लिया था। ओके गाइस, अगर एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि बीएल मित्रा का, प्रारूप समिति के जो सदस्य थे बीएल मित्रा, उनका स्थान किसने लिया था या उनके स्थान पर किसका चयन किया गया था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, एन माधवराज का। ओके गाइस, दूसरे जो थे डीपी खेतान जो थे, डीपी खेतान के स्थान पे है वो किसको सदस्य बनाया गया था, टीटी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो आप ये भी जरूर याद रखें साथ में कि बीएल मित्रा के स्थान पे एन माधवराज को, डीपी खेतान के स्थान पे टीटी कृष्णाचारी को बनाया गया था। ओके गाइस, तो नेक्स्ट लेसन में कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। और इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप वो भी देखिए। आरएस का एग्जाम आने वाला है, आरएस का सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, मॉडल पेपर भी है, आप वो भी देखिए। इसके अलावा सिलेबस में कुछ चेंज होने के चांसेस हैं। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है चेंज होने का तो आपको एक नया लेसन है वो पैटर्न पे मिल जाएगा, सिलेबस के बारे में मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा 5000 क्वेश्चन है भारतीय इतिहास से संबंधित है, 1000 क्वेश्चन है संविधान से संबंधित है, विश्व के सामान्य ज्ञान प्रश्न है 1000, आप वो भी देखिए। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित टॉपिक है उनके बारे में भी लेसन है, आप वो भी जरूर देखिए और फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी कोर्सेज हैं 10,000 क्वेश्चन जो भारत, विश्व और राजस्थान के आएंगे, राजस्थान के ओनली 5000 क्वेश्चन हैं वो लेके आएंगे। भूगोल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, नया कोर्स बनाएंगे, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनके बारे में, और एक नई टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो ये सभी कोर्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, ऑसम कोर्सेज हैं। तो आप फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी कोर्सेज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी लेसन है, कोई भी कोर्स है आप मिस ना करो। ओके गाइस, तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण ट्रिक्स के साथ। अगर आप लोगों को अगर लेसन अच्छा लगता है, इस तरह से लगे कि फायदेमंद है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, स्टार दीजिएगा। ओके, साथ में लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि आप सभी लेसन है वो आसानी से देख सकें। ओके गाइस, थैंक यू।